ठीक है, तो आज हम प्रॉब्लम करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक बच्चा है, बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 5 की जगह हम लोग 2 कर देते हैं। 5 वाली तुम्हें करके लानी है, मैं 2 में समझाऊंगा, फिर तुम्हें वही 5 में करके लानी है, ठीक है। ओके। एक बच्चा है जिसके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उन दोनों सब्जेक्ट्स के हमें मार्क्स रिसीव करने हैं, 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स रिसीव करने हैं। अगर बच्चा, पहले तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को काट देते हैं। पहले हम देखेंगे कि बच्चा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास है या नहीं है, ठीक है। पहले क्या देखेंगे हम, ओके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास है कि या नहीं, बच्चा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास है या नहीं। ठीक है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी क्या देखेंगे, अगर 33 से कम मार्क्स हैं तो फेल ही है बच्चा, यू आर नॉट अप टू द मार्क्स। अगर 33 से ज्यादा है यानी 33 से ज्यादा है तो पास लिखेंगे, और अगर 80 से ज्यादा है तो एक्सीलेंट लिखेंगे, ठीक है। पहले तो ये करते हैं, उसके बाद आगे की प्रॉब्लम देखते हैं, ओके ठीक है। तो मार्क्स पूछने के लिए पहले बनाते हैं इंट ओके m1 और m2, ठीक है। मार्क्स रिसीव करने के लिए फिर एक मैसेज डालते हैं, उसके लिए ओके। एंटर। भैया बाकी सब तो हो गया था, बस वो परसेंटेज में ही प्रॉब्लम हो रहा था और हम वो वाला भूल गए थे, वो एक्सीलेंट वाला। एक्सीलेंट वाला भूल गए थे, कोई बात नहीं, अब देख लो ध्यान से, ठीक है। ओके मैं पूछते जाऊंगा, बताते आना। एंटर योर मार्क्स इन लेटर से सब्जेक्ट 1, सब 1, ठीक है। ओके। और उसके बाद मार्क्स रिसीव करने के लिए क्या लिखेंगे अपन लोग, सीन सी इन, बस सी इन लिखेंगे। सीन फिर एक्सट्रीम एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उसके बाद फिर आपने इंट बना रखा है m1 या m2, जो आपकी इच्छा आप वो लिख सकते हो, और एक सेमीकोलन। वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। एंटर योर मार्क्स इन सब 1, ठीक है। उसके बाद अब इस सब्जेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है उसे देखते हैं, ठीक है। इफ एल्स लगा के इस लिखेंगे, इफ एल्स यूज करेंगे। मार्क्स ग्रेटर देन 33, तो बच्चा नहीं, पहले फेल की लगा देते हैं कंडीशन कि बच्चा फेल तो नहीं। मार्क्स लेस देन 33, ठीक है। मार्क्स लेस देन अगर 33 आए तो क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, सी आउट, यू आर फेल या फिर यू आर नॉट अप टू द मार्क्स। यू आर नॉट अप टू द मार्क्स, ठीक है। यू आर नॉट अप टू द ओके मार्क्स, ओके। ई एन डी एल, हैंडल, ठीक है। अगर बच्चे के मार्क्स 33 से ज्यादा हैं तो एल्स इफ यूज करेंगे, ई एल एस ई एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यू आर पास। यू आर, बात काम नहीं कर रहे आज, ठीक है। और अगर ओके। बच्चे के मार्क्स 80 से ज्यादा हुए, ठीक है ना, यू आर एक्सीलेंट। तो उसके लिए कैसे कंडीशन डालें ये बताओ। भैया एल सिर्फ फिर से यूज करेंगे। एल से फिर से यूज करेंगे, अच्छा चलो ऐसा करके देख लेते हैं, ठीक है। एल से फिर से यूज कर लेते हैं, मार्क्स, भैया शिव्या ऐसा बोल रही है कि जो अपन ने ये किया ना, मार्क्स स्मॉलर देन 33, उसे अपन हटाकर वहां कर दे ग्रेड यू आर एक्सीलेंट, और फिर एल्स में कर दे, क्योंकि बचा तो वही यू आर पास्ड। शिव्या ने दिमाग लगाया थोड़ा सा, शिव्या सही है, कोई नहीं, ये करके देखते हैं इसमें दिक्कत क्या आएगी, ठीक है। ये काम करेगा या नहीं करेगा पहले ये देख लेते हैं, काम कर जाएगा या नहीं करेगा ये बताओ पहले। कर जाएगा भैया, लेकिन अपने को एक एल्स ब्लॉक भी पुट करना पड़ेगा, लेकिन ये काम तो कर ही जाएगा, क्योंकि एल्स इफ तो अपन कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। पर एल्स और इफ एक ही बार यूज होता है क्या? अच्छा ठीक है, एल सिर्फ एक ही बार यूज होता है ये गलत पता, तो मैं एल सिर्फ एक ही बार यूज नहीं होता, एल सिर्फ जितनी बढ़ती उतनी बार यूज कर सकते भैया हैं। शिव्या ने कहा कि एल सिर्फ एक बार यूज होता है। भैया शिव्या ने ऐसे नहीं कहा, शिव्या ने कहा कि अलग एल्स मतलब सिर्फ एल्स और सिर्फ अच्छा हाँ, इफ, तो ठीक है एक ठीक एक बार ही यूज होता है। है, हाँ। जो इफ होता है वो एक बार यूज होगा, और जो एल्स होता है वो एक बार यूज होता है बस, बाकी एल सिर्फ एल्स इफ जितनी तो कितनी भी बार यूज हो सकता है। हाँ,
अब बच्चे से हमने एक सब्जेक्ट के मार्क्स पूछ रहे थे, एक सब्जेक्ट के लिए से रन करके देखते हैं, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि Okay. रिजल्ट क्या क्या प्रिंट होगा। पहले ही रन करने से पहले ही बता दो। अगर मैं मार्क्स डालूंगा 20 तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा अगर आप यू आर नॉट अप टू द मार्क्स। नॉट अप टू द मार्क्स लिख देते हैं यहाँ, नॉट अप टू द। भैया श्रिव्या का आंसर है। अच्छा, श्रिव्या का आंसर था ये। काव्या का क्या है? 20 पे क्या होगा? भैया अगर अपन 20 लिखेंगे तो यू आर नॉट अप टू द मार्क्स प्रिंट होगा और यू आर एक्सीलेंट भी प्रिंट हो जाएगा। यू आर एक्सीलेंट भी प्रिंट हो जाएगा। जो काव्या का आंसर है वो होगा प्लस यू आर एक्सीलेंट भी प्रिंट होगा, ठीक है। ये नीचे वाला काव्या का है। अगर मैं 50 डालूंगा तो क्या होगा? पहले श्रिव्या बताएगी, श्रिव्या क्या प्रिंट होगा। ओके, यू आर पास। यू आर पास, यू आर पास, ठीक है। काव्या का क्या जवाब है? और 50 पे भैया क्या प्रिंट काव्या होगा? का आंसर है कि यू आर पास्ड के साथ साथ यू आर एक्सीलेंट भी प्रिंट हो जाएगा। एक्सीलेंट वाला भी प्रिंट हो जाएगा, एक्सीलेंट वाला ही प्रिंट होगा। अब बताना क्या प्रिंट होगा। 90 पे क्या प्रिंट होगा? अब होगा यू आर एक्सीलेंट। यू आर एक्सीलेंट, यानी एक्सीलेंट वाला मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। और 90 पे काव्या का क्या जवाब है? भैया मेरे हिसाब से तो यू आर एक्सीलेंट ही प्रिंट होगा सिर्फ। एक्सीलेंट वाला प्रिंट होगा, ठीक है। 20 पे प्रिंट होगा, 20 मार्क्स अगर मैं लिखूंगा तो यू आर नॉट अप टू द मार्क्स प्रिंट होगा। और काव्या कह रही है कि प्लस एक्सीलेंट भी प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं भाई, तीनों हाँ। तीन 20, 50 और 90 डाल के देखने हैं हमें, ठीक है ना। पहले ओके। डालते हैं 20 मार्क्स। अच्छा, यहाँ मार्क्स लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी। M1 लिख रहा था आपको या M2? मार्क्स, मार्क्स, ठीक है। और इस M2 को भी हटा देते हैं। बिल्ड, भैया रन ही नहीं होगा आपका, फिर एरर आएगा। क्यों? क्योंकि M1 फिर कैसे होगा, क्योंकि M1 का तो नाम का कुछ है ही नहीं। M1 तो तीन हटा, आपने M1 कर रखा है। M1 कहाँ है? M1 हटा तो दिया। M1 बनाया था, M1 हटा दिया। M1 कोई मार्क्स बना दिया? सो रहे हो क्या? हेलो, हेलो। आपने कुछ भी कहा वो ऑडिबल नहीं था, अब आ रही है। अब आ रही है आवाज। मार्क्स नाम का ही तो वेरिएबल है M1, आपने M1 हटा सीन के। M1 कर रखा, अच्छा हाँ, आपको M1 का रखा। सीन मार्क्स करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, यहाँ और गलती हुई, ठीक है। सी इन मार्क्स कर दिया अब, ठीक है। M1 तो कहीं नहीं दिख रहा, मार्क्स ही मार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं 20, 50, 90 पे क्या क्या प्रिंट होगा। लिख लिया मैंने पहले से, इसीलिए देखो 20 पे क्या प्रिंट होगा। रन हो जा भैया। 20 डालना था। 20 पे काव्या का श्रिव्या बोल रही थी कि यू आर नॉट अप टू द मार्क्स प्रिंट होगा, और श्रिव्या बोल रही थी एक्सीलेंट भी प्रिंट होगा। देखते हैं। यू आर शिल्पा नॉट अप भैया टू। काव्या जी ने बोलती ना यू आर एक्सीलेंट भी प्रिंट होगा। अच्छा, काव्या दीदी ने बोला था कि यू आर एक्सीलेंट भी प्रिंट होगा, लेकिन यू आर एक्सीलेंट प्रिंट नहीं हुआ। बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। पहले तो काव्या का पहला आंसर गलत है, पहला आंसर काव्या का गलत है। नहीं वो भैया मैंने इसलिए कहा था क्योंकि 2 बार एलसिफ था, तो मुझे लगा कि वो एलसिफ अब गलती से प्रिंट हो जाएगा। अब क्या लगा था क्या नहीं लगा था उसे बाद में बात करेंगे उसकी, लेकिन काव्या का आंसर पहला गलत है। बिल्ड, बिल्ड एंड रन। अब देखते हैं 50 पे क्या प्रिंट होगा। 50 पे प्रिंट ओके। होगा यू आर पास प्रिंट हो गया, ठीक है। और काव्या ने बोला था कि एक्सीलेंट भी प्रिंट होगा। काव्या का दूसरा आंसर भी गलत है, ठीक है। और तीसरे पे दोनों ने बोला था एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दोनों ने बोला था एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्रिंट होगा। देखते हैं एक्सीलेंट जवाब दिया था या नहीं तुमने। भैया 90, हमने कहा था यू आर एक्सीलेंट। हाँ यू आर एक्सीलेंट प्रिंट होगा, ठीक है भैया, यू आर एक्सीलेंट। देखो यू आर पास प्रिंट हुआ, एक्सीलेंट किसी भी केस में प्रिंट ही नहीं हुआ। इस केस में दोनों का जवाब गलत है, दोनों का जवाब गलत है। बताता हूँ हाँ क्यों गलत भैया है। क्योंकि वो उसमें एल्स मतलब चेंज करना था। वो 33 से बड़ा है वो अब 30 नंबर 33 से बड़ा है, इसलिए यू आर पास प्रिंट हुआ, वो नेक्स्ट ब्लॉक तक पहुंच ही नहीं पाया। अच्छा अच्छा, जब सोचना था तब तुमने सोचा नहीं। अब मेरी बोलने की बारी है, ठीक है। जब मैं कहता हूँ पूछता हूँ तब बताना होता है तुम्हें। अब सुन लो ध्यान से, दोबारा नहीं बताऊंगा फिर मैं। दोबारा पूछोगे तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। सुन लो, देखो क्या होता है कि कंप्यूटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ये पता है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें कोड को चेक करना है कि आउटपुट क्या होगा, सुन लो ध्यान से। जब भी तुम्हें चेक करना होगा कि आउटपुट क्या होगा, तो तुम्हें क्या है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है पहले तो। पहले क्या था,
पहले क्या था 20 मार्क्स, हमने 20 डाला था, तो 20 में क्या कंप्यूटर पढ़ेगा, पहले 20 मार्क्स रिसीव कर लिए। 20 क्या 33 से छोटा है? क्या 33 से छोटा है? 20 20 छोटा है? हाँ भैया। हाँ 20 33 से छोटा है। तो ये वाला जो ब्लॉक है, इसके साथ जो ब्लॉक लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, आगे के जितने भी ब्लॉक लिखे होंगे इसके साथ में, वो सारे के सारे नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे, इग्नोर कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब कंप्यूटर इन दो ब्लॉक्स पे पहुंचेगा ही नहीं। ये जो दो ब्लॉक्स लिखे हुए, मार्क्स ग्रेटर देन 33, मार्क्स ग्रेटर देन 80, कंप्यूटर इन दोनों पे पहुंचेगा या नहीं? नहीं। नहीं पहुंचेगा, इन दोनों को इग्नोर कर देगा। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, उसके बाद अगली कंडीशन, अगली चाहे जितनी भी कंडीशन हो, 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो, वो चेक ही नहीं की जाएंगी। ये याद रखना है, इफ एल्स में यही गड़बड़ होती है, और ये गड़बड़ याद रखनी है। ठीक है, ओके ओके। यू आर एक्सीलेंट तो प्रिंट नहीं होना था। समझ में आ गया यू आर एक्सीलेंट क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर ने देख लिया कि मार्क्स जो है वो 33 से कम है, पहली कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, कंप्यूटर आगे की कोई भी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आते हैं 50 पे। 50 पे क्या सीन था? 50 पे पहले कंप्यूटर ने चेक किया कि पहली कंडीशन फॉल्स है। 50 भैया 33। समझ में आ गया क्या गड़बड़ है? हाँ अब सुन लो, फिर भी ध्यान से सुन लो, गड़बड़ जो भी लगे फिर सुन लो, फिर दोबारा बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे अभी ध्यान से नहीं बताया मैंने। ठीक है, अगर 50 पे क्या करेगा कंप्यूटर, पहली कंडीशन चेक करेगा। पहली कंडीशन क्योंकि फॉल्स है, तो कंप्यूटर किस पे जाएगा? अगली कंडीशन पे। अगर पहली कंडीशन, भैया क्या बोला आपको? पहली कंडीशन फॉल्स है तो कंप्यूटर अगली कंडीशन पे जाएगा, और जैसी अगली कंडीशन ट्रू हुई, हाँ, क्योंकि 50 तो बड़ा है ना 33 से, 50 बड़ा वो है उसके 33 बाद से, की सारी कंडीशंस इग्नोर कर देगा। तो कंप्यूटर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ये जो ब्लॉक लिखा हुआ है, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और अगले ब्लॉक को इग्नोर कर देगा। अगले जितने भी ब्लॉक्स होंगे उन सबको इग्नोर कर देगा। ठीक है, और इसीलिए चाहे हम, अगर कोई भी नंबर हम डालेंगे, अगर वो नंबर 80 से बड़ा हुआ, अगर वो नंबर 80 से बड़ा हुआ, तो वो 33 से बड़ा होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। होगा। होगा। तो यानी कि ये कंडीशन चेक होगी, उससे पहले ये कंडीशन चेक होगी, और ये वाली कंडीशन जैसी ट्रू हो जाएगी, तो ये कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 34 लिखूंगा, 80 लिखूंगा, 90 लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा, ये कंडीशन कभी एग्जीक्यूट, ये वाली जो कंडीशन है कभी चेक नहीं होगी। मार्क्स ग्रेटर देन 80 वाली ओके कंडीशन कभी चेक नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कोई ओके नंबर 80 से बड़ा है, तो वो ऑब्वियसली 33 से बड़ा होगा, और 33 से बड़ा हुआ, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और उसके बाद आगे की कंडीशन चेक नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो, एल्स इफ के साथ जो ब्लॉक लिखा हुआ है ये भी एग्जीक्यूट हो। तो क्या करें अब हम? तुम्हें बताना सोल्यूशन एक एक करके। डिफॉल्ट। डिफॉल्ट? डिफॉल्ट। क्या डिफॉल्ट भाई? क्या डिफॉल्ट लिख दूं यहाँ पे? डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट यूज कर एल्स सकते? यूज करेंगे। एल्स यूज करेंगे? दोनों में से कोई एक बताओ, क्या करूं मैं? एक एक ऑप्शन, दोनों के पास एक एक मौका है। भैया भैया डिफॉल्ट तो स्विच की इसमें भी यूज करते हैं, इसमें तो एल्स ही यूज होगा। अब जो भी यूज होगा, जो भी यूज नहीं होगा, वो तुम्हें बताना है। पहले दोनों में से कौन जवाब देगा? मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर 33 से ज्यादा है मार्क्स, तो ये प्रिंट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि सोल्यूशन में कुछ ऐसा दिखना चाहिए, अगर 33 से ज्यादा मैं प्रिंट इनपुट दूं, तो नॉट अप टू, 33 से कम पे नॉट अप टू द मार्क्स आए, 33 या उससे ज्यादा पे पास आए, और 80 से ज्यादा पे एक्सीलेंट आए। मैं ये चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए कुछ। तो बताओ मैं क्या करूँ अब? पहले कौन ओके, बताएगा दोनों में से, काव्या या 2 शिल्पी? सेकंड दो, थोड़ा सोचने दो। हाँ सोच लो, उसके बाद दोनों में से कोई भी एक जवाब देना। पहले दोनों के पास एक एक चांस है। इज ग्रेटर देन। ओके ओके। भैया शायद ऐसा होगा कि भैया शिव्या आंसर दे रही है पहले। अच्छा, अब शिव्या बोलेगी, काव्या नहीं बोलेगी अब। ठीक है, और जैसे जैसे शिव्या बोलेगी वैसे वैसे होता जाएगा। क्या क्या करना है शिव्या, बताते जाओ। भैया हो सकता है ऐसा हो कि अपन एल्स यूज करेंगे, और फिर एल्स हो सकता है, मत बताओ मुझे। अपन ऐसा करेंगे कि कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन, अगर, क्योंकि भैया शायद मेरे हिसाब से ऐसे ही हो।
मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मैं ये बताना कि मैं क्या कोड लिखूं कि मैं जो सोल्यूशन चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। मैं क्या कोड लिखूं मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं ये बताना कि क्या कोड लिखूं मैं। ओके बताते जाओ। ओके, तो भैया आपको एक और एल्स करना पड़ेगा। एक और एल्स करना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं एल्स। उसके बाद एल्स उसके उसके बाद उसके बाद राउंड ब्रेसेस आएंगे। सॉरी नहीं, एल्स के बाद तो कुछ आ ही नहीं सकता ना। अब भैया शायद नहीं, अपन ऐसा करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। जो अपना है यू आर एक्सीलेंट, तो अपन इसे जो एल्सिफ अपन ने यूज किया है ना फर्स्ट टाइम, वहां हाँ, इसे शिफ्ट कर देंगे। और फिर वहाँ जो इसे शिफ्ट एल्सिफ करते हैं। जो जहां पर लिखा है यू आर एक्सीलेंट, उसे हम हटा देंगे वहां से। एक फिर वहां सेकंड, पर हम अभी रुक जाओ। ये जो एल्सिफ है लाएंगे एक एक और एल्सिफ स्टेट। इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ कहाँ। भैया काव्या को आंसर पता है, मैं पहले करूं। अभी रुक जाओ, शिव्या को बताने दो, अभी शिव्या को बताने दो। एल सिर्फ शिव्या बता रही है अभी। शिव्या ने बताया था कि एल सिर्फ को भैया ऊपर शिफ्ट कर दो, एल सिर्फ मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब सही है शिव्या? नहीं भैया, नहीं भैया, ये ऐसा नहीं शिफ्ट करना था इसे। इफ के बाद एल्सिफ शिफ्ट करना है, यू आर एक्सीलेंट वाला। अच्छा, यू आर एक्सीलेंट वाला इफ के बाद शिफ्ट कर। ठीक है, चलो यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अब ठीक है, या अब भी कुछ गलत है? 2 सेकंड भैया, अब ये हो गया, यहाँ शिफ्ट करें, यहाँ शिफ्ट करें। अब एल्सिफ जो अपना है यू आर पास। हाँ, तो भैया अपन ऐसा करेंगे, अब ये हो गया यू आर, अब जो अपना है ग्रेटर देन 33, उससे अपन वहां से हटा देंगे, उससे एल्स लिख देंगे। सिर्फ एल्स है अपना कि ग्रेटर देन 33 पास वाला। भैया लेकिन एल्स में तो कंडीशन लिखते ही नहीं है। आप भैया उसे बैक स्पेस कर दो, बस एल्स में यू आर पास लिखे रहने दो। ठीक है, और इसे भी हटा दूं, मार्क्स ग्रेटर देन 33 हटा दूं? हाँ ठीक है भाई, ये भी हटा दिया। अब सही है? अब भी इसमें कुछ करना बाकी है? भैया रह गया है अभी। अभी अपने को अब एक एल्सिफ बनाना है। एक एलसिफ और बनाना है, कहाँ बनाऊं अब मैं एलसिफ? एल्सिफ जो लिखा है उसके बाद एक और एल्सिफ बनेगा। इसके बाद एक और एलसिफ बनाते हैं, चलो एलसिफ बना दिया। अब इसमें आपको कंडीशन लिखनी रहेगी वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। करली ब्रेसेस के अंदर या राउंड ब्रैकेट्स के अंदर? चलो ठीक है, कोई नहीं। क्या कंडीशन लिखनी होगी बताओ। सो गए भाई, बीच बीच में सो जाते हो क्या? आपने तो कर्ली ब्रेसेस लगाया, उसके अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस। उसके अंदर एक और करली ब्रेसेस लगा दूं? लो, सॉरी सॉरी, राउंड ब्रेसेस के अंदर राउंड ब्रेसेस। उसके अंदर अगर अगर ये सोल्यूशन गलत निकला ना तो वही भैया पनिशमेंट। गलत ही निकलेगा, अच्छा ठीक है। 200% श्योर हूँ मैं। एक और अच्छा, राउंड ब्रेसेस। अच्छा एक और राउंड ब्रेसेस लगा देता हूँ, फिर उसके बाद हाँ, अब जो राउंड ब्रेसेस है, हाँ, उसके अंदर आपको लिखना है मार्क्स ग्रेटर मार्क्स देन 33, ग्रेटर देन 33। ग्रेटर देन 33। अब जो ये वाला है ना, इसके बाद हाँ, डबल इक्वल्स टू, डबल इक्वल टू भैया जो, ठीक है, 3 मिनट है तुम्हारे भैया पास। वो 80 लिख दो डबल इक्वल टू के बाद। 80 लिख दूं? डबल इक्वल टू 80। डबल हाँ, इक्वल टू लिख दिया। तुम्हारे पास 3 मिनट है, अगर हो तीन गया। मिनट में तीन अब हो मिनट जाएगा, आप जो भी आउट लिख कर करोगे उसमें हो जाएगा। अब बस इतना काफी है, इसे रन करूं मैं? नहीं भैया, सी आउट लिखकर आपको लिखना भी पड़ेगा आपका स्टेटमेंट। सी आउट लिख के सी आउट क्या लिख दूं इसमें? इसमें आप जो भी वो स्टेटमेंट था वो लिख दो। जो भी क्या लिख दूं? यू आर पास लिखूं, यू आर एक्सीलेंट लिखूं, यू आर नॉट अप टू द मार्क्स लिखूं क्या इसमें मैं? 2 सेकंड भैया, इसमें यू आर पास, यू आर नॉट अप टू द मार्क्स इज स्मॉलर देन, इसमें आप लिखोगे यू आर पास, यू आर नॉट अप टू एक्सीलेंट हो गया, ये क्यों था? 2 सेकंड, यू यू आर आर एक्सीलेंट है ये, यू आर एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, ठीक है, यू आर एक्सीलेंट लिख देते हैं। अब तो कुछ नहीं बचा।
और ये जो एलसीएफ है ना, यू आर एक्सीलेंट वाला, उसको हटा दो। यू आर एक्सीलेंट इसे हटा दूं? इसे भैया अभी इसने सेम चीज कराई, पूछ में करा भैया, रन कर दो। रन कर दे रहे हैं, बिल्कुल भाई रन कर दे रहे हैं। ये किया रन, और बिल्ड एंड रन करना। अच्छा हाँ, बिल्ड एंड रन किया भाई, बिल्ड एंड रन किया था, ठीक है। इसमें पहला अपना टेस्ट केस था 20 डालना था, मेरे को 20 पे इसने कर दिया यू आर नॉट अप टू द मार्क्स। चलो कुछ तो सही हुआ। बिल्ड, अब हमें रन करना है 50 के लिए। ये किया मैंने 50, और 50 पे प्रिंट हुआ यू आर पास। चलो ठीक है। बिल्ड, बिल्ड एंड रन, और ये मैंने डाला 99, और 99 पे आया यू आर पास। एक्सीलेंट वाला मैसेज अभी भी नहीं। ये गलत है भाई, सॉरी भैया, बस मुझसे यही हो सकता था, नहीं हो। अब भैया काव्या का आंसर। अब रुक जाओ, चुप रहो। अब अभी मैं बता लूं इसमें पहले का। अच्छा ठीक है, काव्या पहले ही बताएगी इसमें गलत क्या है। भैया इसमें जो एल्सिफ वाला स्टेटमेंट है, वो उसमें जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने वो लिखा है एक्सप्रेशन, वो राउंड ब्रेसेस के अंदर वो गलत है। क्या गलत है? ये गलत है? हाँ। गलत क्या है भाई इसमें? एक सेकंड रुको। सबसे पहले तो मुझे आपने जो बाहर राउंड ब्रेसेस लगाए हैं उन्हें हटा दो। इसे हटा दूं है? हाँ। इसे हटा दिया भाई। अब वो डबल इक्वल टू 80 लिखा है, उसे भी हटा दो। उसे हटा दूं? अभी एक चीज बतानी थी जो मैं बता लेने तो मुझे, फिर उसके बाद बता, ठीक है। अरे नहीं भैया, मैं बता रही हूँ, फिर आप बता लेना। मैं बता लेता हूँ, रुको। ठीक है, देखो ऐसा है कि ये जो ग्रेटर देन वाला जो ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर 0 या 1 रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। कभी भी इसके जो भी ये रिटर्न करेगा वो 80 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। ग्रेटर देन और लेस देन क्या रिटर्न करते थे? ट्रू या फॉल्स ही तो रिटर्न करते थे। हाँ। हाँ, तो ट्रू या फॉल्स कभी 80 के बराबर हो सकते हैं? सॉरी सॉरी। ये जो मार्क्स ग्रेटर देन 33 लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। क्या ट्रू और फॉल्स कभी 80 के बराबर हो सकते हैं? मुझे लगा था काव्य नोटिस करेगी, लेकिन नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब बताओ काव्या भैया। हाँ भैया, तो अब आपने जो एल्सिफ वाला स्टेटमेंट है उसमें आपको लिखना है मार्क्स ग्रेटर देन 33। ग्रेटर देन 33। सॉरी। हाँ, इसमें जो आपने यू आर एक्सीलेंट लिखा है ना, उसकी जगह पास कर दो। उसकी जगह पास कर दे रहे हैं भाई। बच्चा पास नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, उसके अब बाद आपने जो दूसरा एल्स बनाया है उसके आगे इफ लिख दो। एल्स जो आपने बनाया ना एक। उसके आगे इफ लिख हाँ लेते हैं। हाँ। अब उसमें आपको कंडीशन लिखनी है राउंड ब्रेसेस। हाँ, मार्क्स हाँ, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 80। 80। बस भैया, अब आपको काम हो जाएगा। अब मेरा काम हो जाएगा? काम तो अभी भी नहीं होगा, रन करते हैं इसे, बिल्ड एंड रन। इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। कोई नहीं, ठीक है। याद नहीं रहती है छोटी छोटी चीजें, कोई नहीं। ओके 20, पहले 20 के लिए टेस्ट केस नहीं करते, क्योंकि 20 तो पास हो जाएगा डायरेक्ट। मैं 90 कर देता हूँ यहाँ, 90 नहीं 99 कर दे। 99 पे क्या प्रिंट हुआ? ओके। यू आर पास्ड। क्या प्रिंट हुआ? यू आर पास्ड। एक यू आर सेकंड पास। भैया, एक सेकंड अब एक सेकंड एक नहीं, मॉडिफिकेशन है। एक चांस था, सिर्फ एक चांस था, अब सुनना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। पहले ओके 33, जब 33 से कम मार्क्स थे तो ये प्रिंट होगा, 33 से ज्यादा मार्क्स थे तो ये प्रिंट होगा। 33 से या तो कम ही होंगे या ज्यादा होंगे, और अगर 33 से भी 33 के बराबर हो जाएंगे तब ये कंडीशन चेक की जाएगी। तो अगर मैं 50 डालूं चाहे 90 डालूं चाहे कुछ भी डालूं, अगर वो मार्क्स 33 से ज्यादा है तो ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी भाई। यू आर पास, ये इसमें भी यू आर पास हाँ लिखा हुआ भैया, है। स्मॉलर देन 80 भी लिखना था वहां पर। यहाँ पे स्मॉलर देन 80 कैसे लिख दूं? स्मॉलर देन 80 बताओ। एक और राउंड ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। एक और राउंड ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। एक और राउंड ब्रेसेस लगा भैया देते हैं। काव्या दीदी बोल रही है। हाँ, काव्य दीदी हाँ बोल भैया। रही होगी। एक और राउंड ब्रेसेस लगा दी, अब क्या करूं? भैया आपने ऐसे क्यों लगा दिया? एक मार्क्स की उस साइड जाएगा और एक यहीं पे रहेगा।
ठीक है, शुरू से बताओ पूरा कैसे लिखना है। एक राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, अब क्या ओके, करना है? एक और लगा दो। एक और लगा दिए भाई। हाँ, अब जो आपने अंदर राउंड ब्रेसेस लगाया है उसके एक साइड बाहर जाओ, यानी एक साइड लेफ्ट। एक साइड लेफ्ट, सही है। इसी को राइट जाओ। सॉरी, वापस वहीं पे आ जाओ। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। नहीं, ठीक, वहीं पे सेंटर में, एकदम सेंटर में आ गए भाई, एकदम सेंटर। सेंटर में। ठीक है भाई। हाँ, अब आपको यहाँ पे लिखना है मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन 33। ग्रेटर देन 33। अब इस वाले राउंड ब्रेसेस के बाहर चले जाओ और स्मॉलर देन 80। कहाँ? एक और बार बाहर जाऊँ या यहीं पे लिखूं? हाँ हाँ, बस यहीं पे लिखो, यहीं पे लिखो। स्मॉलर देन 80। हाँ, ये काम करेगा? बस हो गया। भैया शिव्या को तो नहीं लगता। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं लगता है काम करेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसमें गलती क्या है। इसमें ऐसी पता चल रही है, मार्क्स अगर अगर भैया ग्रेटर देन या लेस देन लिखा हुआ है कहीं भी, तो उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो 0 या 1 आएगा। उस 0 या 1 का मतलब ट्रू या फॉल्स होगा। उस ट्रू या फॉल्स को तुम 80 से कैसे कंपेयर कर रहे हो? अगर मान लो 1 या 0 रिजल्ट आ भी गया तो उसे 80 से कंपेयर किया तो वो 80 से छोटा ही होगा। तो यू आर पास, बच्चा तो कभी पास होगा ही नहीं। करके देखते हैं एक बार, चलो। ओके, यू आर पास आ गया भाई, कैसे? भैया वो एक बार 90 लिख के देखो। हाँ, मतलब बच्चा पास हो जाएगा, बताऊंगा बच्चा क्यों पास हो जाएगा। 99 लिखते हैं, यू आर पास। देखो गलती क्या है, मैं बताता हूँ। गलती ये हो रही है कि अगर मान लो, हाँ बच्चा हमेशा ही पास होगा। अगर ये कंडीशन चेक हुई तो बच्चा हमेशा पास ही होगा। बताता हूँ क्यों। ये जो मार्क्स ग्रेटर देन 33 लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 या 1 आएगा। 0 या 1 हमेशा 80 से छोटा होगा। तो इस ब्लॉक को क्रॉस करके जैसे ही कंप्यूटर इस वाले कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन हमेशा ट्रू आएगी, ये कभी फॉल्स आएगी ही नहीं। ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती फॉल्स? क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन 33, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 या 1 आएगा। समझ आ रहा है या नहीं? हाँ, ये आ रहा है। हाँ, ये ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देता है, यानी कि 0 और 1 में। ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे जितने भी सिंबल होते हैं, डबल, इक्वल टू। हेलो, पांडे भैया म्यूट हो गए। आई डोंट नो क्यों। हेलो भैया, कुछ कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हो सुन गया। भाई, ये समझ आ रहा है? हाँ ग्रेटर देन, लेस देन, हाँ ऐसे भैया। जितने भी सिंबल होते थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे जितने भी सिंबल होते थे, डबल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सब का रिजल्ट क्या होता था? 0 या 1 होता था। तो 0 या 1 दोनों में से किसी को भी अगर तुम 80 से कंपेयर करोगे तो वो इतने 80 से छोटा ही आएगा। तो यू आर पास, तो बच्चा तो हमेशा ही पास हो जाएगा। अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो बच्चा हमेशा पास ही होगा। तो ये गलत है। ठीक है, अगर एक साथ दो कंडीशन चेक करनी है मुझे, तो मुझे और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर का यूज करना होता है। अगर मार्क्स 33 से ज्यादा है और 80 से कम है, तो पहले तो मैं वो दो एक्सप्रेशन लिख लूंगा। जो दो एक्सप्रेशन मुझे चेक करने हैं, पहला एक्सप्रेशन मुझे क्या चेक करना है? मार्क्स 33 से ज्यादा है, ठीक है, और 80 से कम होने चाहिए। तो उन दोनों एक्सप्रेशन को लिख लिया, मार्क्स लेस देन 80। ठीक है, यही दो एक्सप्रेशन मुझे चेक और एंड करना है ना। ऑपरेटर लगाना सेंटर में। और बीच में एंड ऑपरेटर लगा दूंगा। ये कहाँ गया? एंड ऑपरेटर। अब देखो ये शायद सही काम करेगा। और यहाँ पे 33 मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देते हैं, क्योंकि 33 पे तो बच्चा पास हो ही जाएगा। बिल्ड बिल्ड एंड रन। अब देखते हैं सारे टेस्ट केस पास होगा। 20 पे यू आर नॉट अप टू द मार्क्स। भैया 20 तो पास हो ही जाता है। हाँ, 20 तो हर बार ही होता है भाई। 50 पे देखो यू आर पास। और हम 99 की बारी। 99 की बारी, देखो यू आर एक्सीलेंट। लेकिन अभी यू आर पास नहीं प्रिंट हुआ। यू आर पास प्रिंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं यू आर पास।
आर पास। ठीक है, ओके समझ आया नहीं आया, क्या दिक्कत कर हो रही थी प्रॉब्लम में? आ गया आ गया, बिल्कुल सही है भैया। अब क्या करते हैं, बच्चे से 2 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे और 2 सब्जेक्ट पे फिर हम वो भी करेंगे, परसेंटेज वगैरह निकालेंगे। ठीक है, मार्क्स 1 कर देते हैं इसे, और यहाँ मार्क्स 1 नहीं, कहाँ मार्क्स 1 करना था, हाँ मार्क्स। भैया एक मार्क्स है तो और आप एक मार्क्स 1 कर दो तो आपको मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है, ऐसा ही कर देते हैं भाई, ऐसा कर देते हैं, ये सही रहेगा। एक को मार्क्स कर देते हैं, एक को मार्क्स 2 कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं। भैया आपने सीन में मार्क्स 1 लिख रखा है तो फिर से आपका अच्छा हाँ एरर आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये सब कुछ यहाँ से, और ये कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे से थोड़ा सा बदल देते हैं, मार्क्स 2 था ना दूसरा, तो ये अब ये सब 2 कर देते हैं, सब 2, मार्क्स 2, मार्क्स 2। ठीक है, और यहाँ मार्क्स। भैया ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे सारा का सारा टेक्स्ट एक साथ चेंज हो जाए? पता नहीं, ऐसा ऑप्शन होता होगा, और पता नहीं होता भी होगा तो। ठीक है, तो अब क्या हमने दोनों के लिए कर लिया है, मार्क्स 1 भी करेंगे। अब दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स पूछ के देख लेते हैं, बिल्ड एंड रन। ठीक है, कोई एरर ना आए, पहले सब 1 का कर भैया वो देते पहली बार में भी एंटर योर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 पूछेगा और अच्छा ओके सॉरी। हैं। हाँ 33 यू आर पास। ठीक है, तो दोनों सही काम कर रहे हैं। अब हमें बताना है कि बच्चा ओवरऑल पास हुआ है या नहीं हुआ है। तो ओवरऑल पास हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? भैया ओवरऑल पास वाला तो इजी है। हाँ भैया वो तो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके और उसे एक इंटीजर में स्टोर करना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को मार्क्स करके और फिर जिसमें भी स्टोर करना है उसमें स्टोर करना है, वो तुम्हारी होमवर्क प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बच्चे से कितने सब्जेक्ट के मार्क्स पूछोगे अब तुम लोग? मैंने 2 के पूछे, 5 के पूछोगे, 5 के, और फिर ओवरऑल बताना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे टोटल? परसेंटेज भाई, ये तो मैथ्स है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल मार्क्स परसेंटेज ही बता ही दूं भाई, परसेंटेज कैसे निकालना। मार्क्स ऑब्टेन्ड हाँ अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100। हाँ बिल्कुल सही, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने होंगे इस केस में? 500, 500 क्योंकि 5 सब्जेक्ट है ना बच्चे के, और हर एक में हर एक 100 मार्क्स का हो रहा है, तो बाई 100। 100। ठीक है, अच्छा मार्क्स इंटू 100 आएगा भाई, इंटू 100 आएगा, बाई 100 क्यों आएगा? तुम्हें पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, तो ये है परसेंटेज का फॉर्मूला। इस परसेंटेज को कंपेयर करना 33 से, ठीक है, और 80 से भी कंपेयर करना। ठीक है, और उसी हिसाब से फिर रिजल्ट आना चाहिए। अब तो हो जाएगा कि अब भी नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। अब भैया तो ये तो कल का होमवर्क था और आज का होमवर्क दे दो। ये आज का भी होमवर्क है, कल अगर हो जाता तो आज क्यों ही देना पड़ता फिर ये। भैया लेकिन आप एक और प्रॉब्लम दे दो। ठीक है भाई, ठीक है, एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ। एक और प्रॉब्लम कौन सी? हाँ, लीप ईयर वाली प्रॉब्लम दोबारा कर लेना, लीप ईयर वाली अब तुम भूल गए होंगे। ओके हाँ, लीप ईयर वाली करना, और सही होनी चाहिए प्रॉब्लम, और नोट्स भी हाँ भेज। भैया लीप ईयर वाली तो सही रहेगी। हाँ, नोट्स भी भेज देना भाई।